नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था, सर आप हमें आसानी से इंग्लिश सीखना सिखाइए, क्योंकि इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तब तो इजी लगता है, लेकिन जब लिखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसका कुछ सरल तरीका बताइए। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ एकदम बेसिक है, यानी कि बहुत स्टार्टिंग से यदि आपको इंग्लिश लिखना सीखना है तो आप किस तरीके से आप सीख सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ। और इससे जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे हम बाद में हम सीखेंगे कि लंबे जो वर्ड्स होते हैं उसे हम कैसे तोड़ के लिखें, उसका सरल तरीका क्या है, किन बातों का ध्यान देना है। उसके लिए थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल की वीडियो इसके बाद लेकर आऊँगा। आज हम बेसिक वीडियो लेकर आए जहाँ पे आप देखिए जैसे लिखा हुआ है, हम बोलते हैं ना डेट, गेट, रेट, स्टेट, तो आपको प्रॉब्लम होती है कि अरे स्टेट लिखा हुआ है लेकिन लिखे कैसे, गेट लिखा हुआ है क्या GET गेट लिख दें, RET रेट लिख दें, क्या लिखे, कैसे लिखे, लोकेट लिखना है तो कैसे लिखें। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके मन में आते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में आते हैं, लिखे कैसे। तो चलिए आसानी से लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम यदि इस प्रकार से हमें लिखना है गेट, रेट, है ना, स्टेट, प्लेट, तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम एट के लिए, है ना, एट के लिए हम ATE का यूज़ करते हैं। इसे हम जैसे ए की मात्रा और ट, ऐसे एट, है ना, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। चलिए देखिए जैसे कि लिखा हुआ डेट, क्या लिखा हुआ डेट, तो आप ये तो देख लीजिए ATE 8 होता है, ATE 8 होता है, तो ए की मात्रा और टा ATE, तो इसका मतलब 8। तो जैसे हमने पहले 8 लिख लीजिए, हमने लिख लिया पहले 8, ये सिर्फ समझाने के लिए है, हमने लिख लिया 8। अब हमें क्या लिखना है, डेट लिखना है हमें, डेट। तो यहाँ पे ड बस बचा हुआ, आपका ए भी आ गया, ट भी आ गया, अब बचा ड के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ड के लिए डी का यूज करते हैं, तो बस आपको डी लिख देना है। यह आपको क्या, डेट, क्या हो गया, डेट, DATE डेट। बिल्कुल इसी प्रकार से बाकी बनाते जाइए, आपको इजी लगने वाला है। जैसे देखिए गेट, तो 8 का आपको पता चल गया, ATE हमको लिखना है। ग को क्या बोलते हैं, जी, तो हमने लिखा जी, ग हो गया, और ये 8 के लिए हमने लिख दिया ATE, तो ये आपका हो गया 8, गेट, डेट, गेट। रेट का बताइए, र के लिए हम क्या लिखते हैं, R, और 8 का मैंने पहले बता दिया, 8 का ATE, तो ये क्या हो जाएगा आपका ATE रेट, गेट, डेट, रेट, स्टेट। अब यहाँ पे क्या करें सर, स्टेट आधा सा लिखा हुआ है, फिर ट लिखा हुआ है, तो आपको बता दो आधा सा भी लिखा हुआ है तो हम स्टार्टिंग में एस का ही यूज करते हैं, एस का यूज करेंगे, लेकिन आप देखेंगे साथ में ट भी है, स्ट, ऐसे स्ट एक साथ, तो ST हो जाएगा, ST, स्ट के लिए ST। अब 8 के लिए ATE, तो स्टेट, क्या हो गया, स्टेट। फिर देखते हैं प्लेट, यहां पर देखिए आधा प और ला लिखा हुआ है, तो प और ला है तो क्या हो जाएगा, P और L, तो पहले P और L लिख लीजिए, PL, तो ये आपका प्ला हो गया, क्या हो गया, प्ला। अब 8 के लिए फिर हम क्या लिख देते हैं, ATE, तो प्लेट, स्टेट, प्लेट। अब यहाँ पे देखिए लोकेट, तो लो लिखना है हमें, पहले लो लिखना है, केट तो आपको पता चल गया कैसे लिखना है, 8, तो पहले लो लिखना है हमें, तो ल का क्या होता है L, ओ के लिए हम क्या लिखते हैं, ओ, लो हो गया। अब क्या बच गया, क के लिए हम क्या लिखते हैं, सी का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सी। अब आपको पता है 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ATE, तो लिख दीजिए भाई 8, लोकेट हो गया, यहां लोक हो गया, लोक और 8 के लिए हमने ATE लिख दिया, तो लोकेट, ये होता है लोकेट। फिर रोटेट का आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, चलिए बना के देखिए। रो पहले लिख लीजिए, तो रो कैसे लिखेंगे, RO, रो, और फिर टा लिखा हुआ है तो T कर दीजिए। फिर 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ATE, तो रोटेट, रोटेट हो गया, रोटेट, ये हो गया आपका पूरा यहाँ पे AT वाला। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा, ऐसे आज लंबा मैं नहीं लेना था, मुझे मतलब लंबे वर्ड्स नहीं लेने थे, लेकिन फिर भी मैं लेके आया हूँ कि यदि लंबे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते भी हैं तो आपको कैसे करना है, इसकी वीडियो तो सेपरेट बनाने वाला हूँ। फिर भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे एंटीसिपेट, अब देखिए बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है एंटीसिपेट, बाप रे कैसे लिखना है, तो चलिए हम इसे तोड़ के लिखते हैं। पहले हम करते हैं एंटी, हम क्या करते हैं एंटी, तो पहले एन, तो AN को N लिख देते हैं, N हो गया। अब क्या आ रहा है T, एंटी, तो T को कैसे लिखेंगे, TI, एंटी। अब बोल रहा है C, तो C को हम कैसे लिखेंगे, केवल C नहीं, C में छोटी की मात्रा भी दिख रहा है, I, एंटी सी। अब क्या बोल रहा है पेट, तो पेट में पा को लिख लीजिए, पा, और ये 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ATE हो गया आपका। एंटी तो हमने लिखे NT, तो ये एंटी हो गया। CI, C, और
पेट। अब बोलेंगे सर सी को तो हम ऐसे क पढ़ते हैं, सी को नहीं, सी के साथ आई हो, ई हो, वाई हो तो हम ज़्यादातर उसे स पढ़ते हैं। तो एंटीसी और पी का प हो गया और एट एंटीसिपेट। देखिए ऐसे तोड़ तोड़ के हम बहुत सारे लंबे लंबे जो वर्ड्स होते हैं उसके भी ट्रांसलेशन उसके भी हम इंग्लिश में उसे लिख सकते हैं, उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं। बहुत सारी जगह आप बोल रहे होंगे सर कुड हो गया, शुड हो गया, और बहुत सारे जैसे होता है निमोनिया होता है स्टार्टिंग पी आता है, नाइफ हो गया स्टार्टिंग में के आता है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया और बनाऊंगा भी आगे। आप एकदम ज़्यादा सोचने मत लग जाइए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद बाकी जो हार्ड जो उसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एंटीसिपेट तक के आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे, इधर का भी बाद में बताऊंगा। आपका हम लिखते हैं जैसे 8 वाला क्लियर हो गया। अब जैसे आगे आपका 9 लाइन फाइन, यहाँ पे आइन आइन ऐसे वाले यदि हमें बनाना है तो कैसे बनाते हैं, पहले देखिए 9, तो देखिए हम आइन के लिए INE का यूज़ करते हैं, कैसे, ऐसे आइन आइन ऐसे करके। अब इन एक्चुअल में होता क्या है, मात्रा में हम कैसे लिखते हैं, आ को हम ऐसे आ की मात्रा लिख देते हैं, और ई को हम ऐसे छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लिख देते हैं, और ना को ना ऐसे होता है, बट हम इसे पढ़ते हैं कैसे, आइन। चलिए इसका देखते हैं, जैसे कि लिखा 9, तो हमें पता है आइन के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, INE INE, क्लियर हो गया। तो आइन, ये जो आ की मात्रा है ना इसे हम आ मान रहे, आइन। अब चलिए देखते हैं न, बस क्या बचा हमारा, न बचा, न के लिए हम क्या लिखते हैं, N। हो गया आपका 9, क्या हो गया 9। चलिए अब वैसे लाइन का बना सकते हैं, बिल्कुल 9 के ऐसा लाइन है, तो न के जगह ल बस चेंज हो रहा है, बाकी आइन के लिए आ ई न, आइन के लिए हम तो INE का यूज करें, आइन। अब क्या बचा ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, L, लाइन। क्या है, लाइन। बहुत से लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे होंगे, या फिर बहुत से लोग बाद में कमेंट भी करेंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है, इससे कंफ्यूज होंगे। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे इस प्रकार से बहुत आसानी से समझते हैं। ये आइन है, बहुत सारा इन भी इसमें यूज़ होता है, उसका भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो हर चीज़ बाद में कंप्लीट होगा, अभी आप एकदम रिजल्ट में पहुँच जाएंगे ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अभी ईजी लग रहा है आपको 9 लाइन। अब बताइए फाइन का क्या बनेगा, कैसे बनेगा, फ का क्या लिखते हैं, F, और आइन का क्या हो गया, INE। फाइन हुआ इजी, लगा इजी आपको, 9 लाइन फाइन। स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए स्पाइन, स्पाइन अब थोड़ा नया आया, थोड़ा डिफिकल्ट लगा आपको, स्पाइन। तो चलिए बनाते हैं, आधा स और प, तो ये आ गया स्पा, तो आधा स के लिए हम ऐसे लिखेंगे, प के लिए पी लिखते हैं, और ये आइन के लिए हम क्या लिखते हैं, INE। बन गया स्पाइन, नहीं बना स्पाइन, बन गया स्पाइन। और यदि आपको ये नियम नहीं पता होता तो आप क्या करते, स्पाइन के लिए हो सकता है आप ए भी जोड़ देते, बोलते स्पाइन, ऐसे भी हो सकता है ना, ए भी जोड़ देते आप, लेकिन क्योंकि आपको रूल पता चल रहा है तो आप सही लिख रहे हैं, तो हम सही लिखना सीख रहे हैं। शाइन, अब देखिए यहाँ पे शाइन में क्या है, शक्कर का श है, केवल आप ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ऐसे वाला साइन हो जाएगा, साइन। तो इंग्लिश में भी शक्कर का स और ये सरोता का स का महत्व है, ठीक है। तो ये शक्कर का स को हम लिखते हैं SH, क्या लिखते हैं, SH, शाह। अब ये बाकी आ इन, आइन का आपको पता है ना, आइन, शाइन हो गया, शाइन। और यदि आप लोग को नहीं पता होता तो आप कैसे लिखते, हो सकता है आप इसे ऐसे लिख देते, साइन या फिर साइन, इस टाइप से इसको चेंज कर दे, शाइन लिख दे। लेकिन अब आपको पता देखिए कैसे सही लिख रहे हैं, शाइन। ऑनलाइन बहुत इजी है, आपको कोई कठिन लग रहा होगा, ऑन, पहले ऑन को लिख दिया, लाइन का स्पेलिंग तो आपको भी पता चल गया, लाइन। तो ऑन, तो इसी से जुड़ जुड़ के तो लंबे लंबे वर्ड्स बनते हैं, ऑन। तो ऑन कैसे लिखते हैं, ON, ऑन, हो गया ऑन। अब लाइन तो आपको लिखना ही गया, लाइन कैसे लिखते हैं, ऑन लाइन, हो गया। लैंड लाइन, तो चलो पहले लैंड लिख लेते हैं, ल के लिए हम L लिखते हैं, ए, अम की मात्रा जो होता है ना उसके लिए हम N लगाते हैं, लैन, ऐसे अम की मात्रा के लिए आधा आधा न के लिए हम N लगाते हैं, ड के लिए हम लिखते हैं D, लैंड, ये आपको मिल गया लैंड, और लाइन तो आपको पता ही है, लैंड लाइन, हो गया लैंड लाइन, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो आइन आइन वाला है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज आपको ईजी, स्टार्टिंग से ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे इजी वे पे आपको थोड़ा सा जब ये आप बेसिक जो पकड़ लेंगे ना उसके बाद आपको बहुत ही आसान फील होगा। मैंने बच्चों को ऐसे सिखाया है, और आपको कभी वीडियो भी दिखाऊंगा बच्चे इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं मिलती, स्कूल में जो पढ़ाता हूँ वही है, और बस समझ गए बेस है ना, बेस को समझ के कैसे पढ़ते हैं। अब वैसे आगे IT, आइट, जैसे हमने 8 पढ़ा, आइन पढ़ा, आइट, बिल्कुल वही नहीं, हमें आइट, तो आ की मात्रा के लिए आ है ना, आइट, आ की मात्रा को हम यहाँ पे आ पढ़ रहे हैं, और ईट है ना, आइट, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे आइट। चलिए देखते हैं आइट के लिए ITE कैसे बनेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं आइट, शुरू में स्टार्टिंग में ब लिखा हुआ है, तो पहले आइट लिख लीजिए,
ये हो गया आइट। अब क्या बच गया, ब बच गया बाइट के लिए, ब को क्या लिखते हैं, बी, हो गया बाइट। क्लियर है बाइट। अब इसे आपको आइट वाला स्पेलिंग मतलब रूल नहीं पता होता तो आप हो सकता है ए जोड़ते जबरदस्ती, आ लिखा हुआ है सर ए जोड़ना पड़ेगा, बाइट बाइट नहीं, वो तो हिंदी में होता है, इंग्लिश में ऐसे हो रहा है बाइट। क्लियर हो गया अब। और ये ई का रूल मैंने एक बार बताया था कि यदि ई लास्ट में हो, एक है ना, देखिए ई, ए ई आई ओ यू जो होता है वॉल्स हमारे होते हैं स्वर होते हैं, उसके बाद एक व्यंजन को छोड़ के यदि फिर से ई आ जाता है तो आई है तो आई ही पढ़ेंगे, ए है तो ए ही पढ़ेंगे, ऐसे रूल होता है। आप यहाँ पे देखिए ई है ना तो लास्ट में से आई ही पढ़ रहे हैं, बाइट बीटे नहीं पढ़ रहे हैं या अ नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए आई पढ़ेंगे, नाइन लाइन, देखिए आई को आई ही पढ़ रहा है तो ये रूल होता है यदि ए ई आई यू के बाद एक लेटर छोड़ के यदि ई हो तो हम आई को आई ही पढ़ेंगे, ए को देखिए ए ही पढ़ रहे हैं ना, ऐसे डाट या डाटे नहीं पढ़ रहे हैं या डैट नहीं पढ़ रहे हैं, डेट पढ़ रहे हैं क्योंकि ए को ए ही पढ़ रहे हैं, डेट, बाइट देखिए आई को आई पढ़ रहे हैं, नाइन तो आई को आई ही पढ़ रहे हैं, आइन, तो ये भी ई वाला रूल है, ये मैंने बनाया वीडियो, जो देखे होंगे उससे इजी समझ आ रहा होगा। चलिए उसको छोड़िए, अब यहाँ पे फिर देखते हैं काइट। अब इजी हो गया आपको, क का लिखते हैं के और आइट के लिए हमने लिखा आइट, काइट। इनवाइट तो पहले इन लिख लीजिए, इन कैसे लिखेंगे, आई एन को इन बोलते हैं, व के लिए वी लिख दीजिए, आइट, इनवाइट। कोई प्रॉब्लम हुआ इनवाइट में, नहीं हुआ। पोलाइट, पो, पी ओ, पो हो गया। ल के लिए क्या लिखते हैं, एल, और आइट के लिए आई टी ई, पोलाइट हो गया, पोलाइट। यहां पे वेबसाइट, वेब तो डब्ल्यू ई बी, वेब, ऐसे वेब लिखते हैं, ठीक है, वेब। साइट तो स के लिए एस और आइट के लिए आई टी ई, वेबसाइट। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे, बहुत ईजी है वेबसाइट। तो क्लियर हो गया वेबसाइट। चलिए अब आइट आइट वाला क्लियर हो गया, ऐसे बहुत सारे लंबे वर्ड्स भी आपको बना के दिखाऊंगा। अब ओ यू एन डी इसे हम क्या पढ़ते हैं, आउंड। देखिए सुनने में अजीब लगे क्या क्या पढ़ाते हो सर आप, लेकिन आपको क्या ये बुरा लगा, मैंने पढ़ाया आइट पढ़ाया आइन पढ़ाया, क्या आपको बुरा लगा, नहीं, कैसे भी लगे हमको सीखना जरूरी है। ये आउंड पढ़ते हैं कैसे, आउंड, ऐसे आउंड। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आ है ना, ये पूरा आ एक्चुअल में आ की मात्रा बस होती है, लेकिन हम बता रहा हूं, जैसे कि देखिए यहां तक के ये आ की मात्रा बोलते हैं और आउंड, यहां तक के आउंड है और ये स अलग है, स आउंड, तो साउंड ऐसे होता है। और जिन्हें मतलब हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा होगा ये फॉन्ट अपने को, तो अपने उर्दू भाषा या जो भी भाषा आप आते हैं तो आप सुन सुन के भी आप सीख सकते हैं। चलिए तो साउंड कैसे बनाएंगे, तो आउंड का तो हमें पता है, आउंड हम तो पता चलिए आउंड को ऐसे लिखते हैं, आउंड को हम ऐसे लिखते हैं आउंड, तो ये ध्यान देंगे ओ यू एन डी आउंड पढ़ते हैं। स एस, साउंड। प्रॉब्लम है कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी लगा सर। राउंड का बनाइए, र के लिए आर, राउंड हुआ इजी। फाउंड का फ का क्या होता है, एफ होता है। अब आपको बहुत सारा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, सबका रूल एक टाइप से है, ओ यू एन डी, फाउंड। फाइंड का सेकंड में फाउंड यानी पाया, मीनिंग अभी नहीं बता रहा हूं, अभी केवल आपको बेसिक समझा रहा हूं कैसे मैंने। बाउंड बताइए, आउंड का तो आपको पता चल गया, आउंड का ब का क्या होता है, बी होता है, अभी हो गया बाउंड, बाउंड यानी बंधन हो गया। अराउंड का कैसे बनाएंगे आप, अराउंड, अ, राउंड का तो आपका आ गया है, राउंड आ गया ना आपको, राउंड। अ का क्या होता है, ए होता है ना, लिख दीजिए ए, और राउंड तो आपको बनाना आ गया भाई, तो लिख दीजिए अराउंड। स्टार्टिंग बस कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहता है, ये वाला बी यहाँ आ गया तो स्मॉल हो जाएगा, अराउंड बन गया। ग्राउंड, बोलोगे सर ग्राउंड कैसे बनाए, जी का ग होता है, चलिए हमारे जी का ग बना दिए है ना। अब ग्राउंड जिन्हें नहीं पता, ये र होता है, पदेन र बोलते हैं हिंदी में, ग्राउंड तो र, इसे र पढ़ते हैं, तो ये हो गया ग्र, ग्र। ऐसे वैसे ड्र, ये देखिए ग्र के लिए हम जी आर बनाते हैं, वैसे ड्र, किसी का ड्र नाम है तो हम डी आर, किसी का द्र है तो भी डी आर, ऐसे किसी का ट्र है जैसे त्रिवेंद्रम हो गया तो ऐसे ट्र के लिए हम टी आर बनाते हैं, ऐसे ऐसे ट्र रहते हैं, ट्र के नीचे ऐसे ट्र, तो ये टी आर, ग्र, फ्र ऐसे होता है। तो ग्र हो गया। अब आउंड के लिए हम क्या बनाते हैं, ओ यू एन डी, ग्राउंड, ग्राउंड। कोई प्रॉब्लम। कंपाउंड, क्या है कंपाउंड, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कंपाउंड, तो आपको क्या करें, कम, तो हम कम कैसे लिखते हैं आपको पता, COME लिखते हैं, कम लिखते हैं है ना, लेकिन यहाँ पे ई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल हमें क्या करना है, COM, कम हो गया। पाउंड, अब पाउंड लिखने तो आपको आ गया, पी, जैसे राउंड है फाउंड है तो पाउंड में क्या हो गया, पी जुड़ जाएगा, PO है, तो वैसे ही कम हो गया, आप पाउंड लिख दीजिए, POUND, पाउंड, कम पाउंड, कंपाउंड। फिर हाउंड, बहुत ईजी है, एच का क्या होता है, ह, मतलब ह का एच होता है। अब
आउंड का तो आपको पता है, हाउंड। हो गया, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे आसानी से समझ आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़, ये भी मैंने आपको बता चुका है, लेकिन लिखते समय कैसे हमें ध्यान देना है। TURE, जब हमें फ्यूचर, नेचर, पिक्चर, लेक्चर सुनते हैं ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं चर, चर को तो हम ऐसे च यानी CH को हम च बोलते हैं और AR जोड़ देंगे तो ये आपका चर हो जाएगा, हम ऐसे चर लिख देंगे। मतलब जो हिंदी से जो सीखे हुए हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी नाम को इंग्लिश में, हिंदी नामों की स्पेलिंग कैसे बनाए, उर्दू नामों की स्पेलिंग कैसे बनाए, बहुत अच्छा चला है वीडियो, बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत आसान तरीके से। लेकिन उस रूल से यदि आप इंग्लिश में यदि लिखेंगे ना तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। मैंने पहले ही बताया, वीडियो बनाते समय बताया था कि इंग्लिश नाम को हिंदी में जब लिखते हैं, सॉरी हिंदी नाम को इंग्लिश में, तो उसका रूल अलग है और ये स्पेलिंग बनाने का रूल अलग होता है, तो उसको इसमें मिलाइए मत। कई बार काम आता है, कई बार काम नहीं आता है। चलिए देखते हैं फ्यूचर, हमें क्या लिखना है? फ्यूचर। तो भाई चर, चर आपको तो पता चल गया है, चर को हम क्या लिखते हैं? चर को हम लिखते हैं TURE ऐसे। चलिए मान लीजिए मैंने चर को पहले ही यहाँ पे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि भाई चर को हमने लिखा है TURE, ये हो गया आपका चर। चर, ये तो इजी हो गया, चर के लिए हमें पता चल गया कि TURE होता है। अब उसका आगे का कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो नीचे भी है थोड़ा, अभी जब लिखूंगा तब दिख जाएगा आपको ये। चलिए अब बनाते हैं फ्यूचर। अब फ्यू कैसे लिखे? फ्यू को हम लिखते हैं FU, फ्यू का यूज करते हैं FU, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्यू, ऐसे फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे, फ्यू को FU पढ़ते हैं, फ्यूचर। नेचर, नेचर, तो ने के लिए हम NA का यूज करेंगे, हिंदी जैसे NE नहीं, ने, NA, ने, नेचर, नेचर। पिक्चर, तो देखिए पिक, तो पिक को हम कैसे लिखते हैं? PIP का के लिए C, पिक, पिक्चर। लेक्चर, चलिए देखते हैं लेक्चर। तो L, ल के लिए L, A के लिए E, सॉरी यहाँ पे हम देखते हैं लेक्चर, और यहाँ पे ए का यूज करेंगे, सॉरी ई का यूज करेंगे लेक्चर में, LE, लेक, यहाँ पे लेक। क्लियर हो गया? यहाँ पे लेक का यूज करें, किसका? लेक, लेक्चर, लेक्चर। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ए आए, हर बार ई आए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बार आपको लेक्चर की स्पेलिंग पता चल गई तो आपको पता है कि ई आएगा, ई आएगा। नेचर में आपको पता है कि ए आएगा, NA आता है, कभी नहीं बोलोगे आप, ऐसे नहीं कि ई लिख दोगे। एक बार आपको पता चल गया फिर कभी भी आप नहीं बोलोगे, हमेशा आता है लेक्चर। फिर देखिए टेक्सचर, टेक्सचर है ना, तो टैक्स, टैक्स कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं TE, टैक्स है ना, तो X ऐसे टैक्स, टेक्सचर, टेक्सचर, जो टेक्सचर अलग अलग प्रकार का आता है। वेंचर, बहुत ईजी है वेंचर, तो व में एक मतलब वैन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं वेंचर। तो इसके लिए बहुत ईजी है, वैन, जैसे हमने लेक लिखा वैसी वैन, वैन लिख दिए, वेंचर हो तो गया वेंचर। टॉर्चर, टॉर, टॉर कैसे लिखते हैं? टॉर, ये ऑ के लिए भी हम है ना, ऑ ऐसे बोलते हैं, ओ लिखते हैं TO, टॉ, ये इसे र बोलते हैं ना, टॉर, ऐसे टॉर। अब चर को तो पता है, टॉर्चर, टॉर्चर करना किसी को। कल्चर, चलिए कल लिख लेते हैं, कल, तो कल कैसे लिखेंगे हम? CUL, कल, CUL, कल, ए नहीं लिखना वहां पे, कल, CUL, कल, कल्चर, कल्चर। कैप्चर, कैप, CAP, कैप तो आपको लिखने आता है ना, कैप कैसे लिखते हैं? तो कैप्चर, कैप्चर, ठीक है, कैप्चर, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आपने चर वाला भी सीख लिया। तो यहाँ पर मैं TURE चर चर लिख दिया, और इस प्रकार से आप आगे आराम से ये चर वाला जो रहता है फ्यूचर, नेचर, पिक्चर है ना, ये सब आप आराम से बना सकते हैं। और आपको एकदम से याद रहेगा कि कल्चर लिखना है, कैप्चर लिखना है, तो कैसे लिखना है? तुरंत आपको कैप्चर, तो देखिए स्पेलिंग आपको TURE बस याद करना है, फिर आप चर चर वाला कितने सारे आसानी से बना सकते हो, बहुत ईजी पड़ेगा। वैसे शन वाला होता है, ये भी आपको पता था, TION को हम पढ़ते हैं शन, शक्कर का शन, न, शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे शन, शन, शन लिखा हुआ है, तो चलिए पहले हम शन को लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी, ये भी तरीका अच्छा लग रहा है हमें। ये तो क्या रूल वगैरह जो मुझे समझ आता है मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, ये कोई ऐसा बुक में आपको कभी नहीं मिलना, हालांकि बुक में कोई ऐसा आपको समझाए। ये मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में, वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, और कोई अलग टेक्निक आपको नहीं मिलने वाली। बच्चे इसे सीख रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप भी यदि स्टार्टिंग में है तो आप भी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेशन, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नेशन। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे शन तो लिखा हुआ है, ने, तो हमने जैसे ने, NA,
नेशन। जैसे नेचर के लिए एन ए लिखा था ना, तो नेशन। मोशन, मो, पहले हमें क्या किया, मो, तो बहुत ईजी है, मो के लिए एम ओ, मो हो गया मोशन। ऑप्शन, ऑप, तो हमें क्या लिखना, ऑप, तो ओ पी, ऑप हो गया, ऑप, ऑप्शन, ऑप्शन एक साथ रहेगा, ऑप्शन। लोशन, जैसे मोशन है वैसे लोशन है, तो लो कैसे होगा, एल ओ, लो, लोशन। एक्शन, क्या लिखा है, एक्शन, तो एक, तो हम क्या लिखते हैं, ए सी, एक हो गया आपका यहाँ पे एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन के बाद आपका क्या बच गया, सेक्शन, है ना, आपका क्या बच गया, यहाँ पे था आपका एक्शन, एक्शन। सेक्शन का भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, जैसे एस ई, ये क्या हो गया आपका, सेक्शन, एक्शन, सेक्शन, सॉरी हम नहीं दिख रहा था क्या, हाँ। मेंशन, मैन, तो यहां पे हमें क्या करना है, मेंशन, जैसे हमने एम ई एन, मैन, ये हो गया मेंशन, मेंशन हो गया आपका कंप्लीट शन वाला। और 2-4 है, थोड़ा सा लंबा भी ले। लोकेशन, तो पहले लिख लीजिए लो, के का मैंने आपको बताया था किस प्रकार से होना है, लोकेशन, लो के, और ये शन का हमने शन, लोकेशन, भूलेंगे कभी, कभी नहीं भूलेंगे। लो के के लिए सी ए लिख रहे हैं हमने। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन, इलेक्शन, तो बहुत से लोग इसे इलेक्शन भी बोलते हैं, बहुत से इलेक्शन भी बोलते हैं, आप जो भी पढ़िए, लेकिन हमें इसे ई से शुरुआत करना है, किससे, तो ये हो गया ई, ल के लिए एल, फिर ए लिखा हुआ है तो हम फिर ई लिखेंगे, इलेक्ट, है ना, और ये क के लिए हम लिखते हैं सी, इलेक्ट, ये क्या हो गया, इलेक्ट, इसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट, और ये बच्चे शन, इलेक्शन। फिर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे फंग लिखा हुआ है तो फन, फन आप लिख लीजिए एफ एन, फन, फन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक क लिखा हुआ है, फन हो गया, फिर क लिखा हुआ तो क के लिए हम सी का यूज कर, फंक, यहाँ पे फंक हो गया, और शन के लिए टी आई एन, फंक्शन, क्लियर है, फंक्शन, इलेक्शन, लोकेशन। तो ये लंबे लंबे वर्ड को भी हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एक बार जब आप लिख के देखेंगे आपको, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। लास्ट बचा आज का माइट, आई जी एस टी, आई टी ई भी आइट होता है, आई टी ई वाला भी आइट हमने शायद इसमें देखा है कि नहीं, इसमें हमने आई टी ई वाला हमने देखा, देखिए आइट, ये हमने देखा, आइट, आइट, आइट हमने देखा, यहां पर भी इसे हम आइट पढ़ते हैं, आई जी एस टी, आइट, क्लियर है। इसलिए मैंने दोनों को लाया ताकि दोनों में आई जी एस टी वाला कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, आई टी वाला कहाँ कहाँ यूज़, दोनों आपको पता हो, नहीं तो बाद में मेरे ऊपर आप आ जाएंगे, सर आपने तो आई टी बोला तो हमने सब में आई टी ई लगा दिया, एम को लिखा हमने म, और आपने बताया था आई टी के लिए हम आई टी ई लिख देंगे, तो ये हो गया माइट, वो तो गया, बोलने में भी सही है, माइट ही हम इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये माइट, नाइट, राइट, ये सभी के स्पेलिंग में आई जी एस टी लगता है, क्या लगता है, आई जी एस टी। कुछ नहीं करना हमें, ये वाला आइट के लिए आई जी एस टी लिख दीजिए पहले, आई जी एच टी, माइट, और एम म का सेम रहेगा, माइट, बस ऐसे ही करना। नाइट का क्या हो जाएगा, एन, और आई जी एस टी, आई जी एस टी, नाइट। राइट का क्या हो जाएगा, आर, र के लिए आर पहले लिख दीजिए, और आइट के लिए आई जी एस टी, राइट। फाइट का क्या हो जाएगा, फ का एफ हो जाता है, और आइट के लिए आई जी एस टी, तो ये आपका हो गया फाइट। लाइट का बताइए, ल के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और फिर आई जी एस टी, लाइट। फ्लाइट का बताइए, आधा फ और ल, तो आधा फ रहे चाहे पूरा फ रहे, तो एफ लिखेंगे, ल के लिए एल, है ना, और आइट के लिए हमने लिखा आई जी एस टी, फ्लाइट। फिर कॉपीराइट, है ना, क्या लिखा हुआ है, फ्लाइट, ये तो आपका फ्लाइट हमने लिख दिया यहाँ पे, एफ एल आई जी एस टी। अब मैं क्या बताऊँ, कॉपीराइट, तो पहले कॉपी लिख लीजिए ना, कॉपी को कैसे लिखते हैं, सी ओ, कॉ, और कॉपी, तो पी के लिए हम पी वाई लिखते हैं ना, कॉपी को तो आपको लिखना आता होगा, कॉपी। राइट का हमने अभी लिखा है शायद, ये देखिए आर आई जी एस टी, तो स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे, आर आई जी एस टी, कॉपी राइट। ब्राइट, तो ब्र, मैंने पता ना, ऐसे बी आर, ऐसे ये हो गया, बी आर हो गया तो ब्र, है ना, टी आर हो गया तो ऐसे, जैसे टी आर हो गया तो ऐसे ट्र, और ऐसे मान लीजिए जैसे कि हम क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे गजेंद्र, ऐसे द्र लिखते हैं ना, तो डी आर हो गया तो ऐसे द्र,
राजेंद्र, धर्मेंद्र ऐसे लिखते हैं ना, तो ये द्र, वैसे ही ट्र के लिए, है ना, तो ये हो गया ब्राइट, तो ये ब्र के लिए बी आर हो गया, आइट के लिए हम क्या लिखते हैं, आई जी एच टी। ये क्या हो गया आपका ब्राइट, है ना, ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, ब्राइट यानी वो जो बोलते हैं ना बहुत चमकीला, चमकदार, उसे हम ब्राइट कहते हैं। तो बी आर आई जी एस टी, चमकदार हो गया आपका आई जी एस टी वाला। तो यहाँ पे देखिए आई जी एस टी वाले और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम आई जी एस टी वाला भी आइट सीखा हमने, आई टी वाला भी सीखा, शन सीखा हमने, चर सीखा हमने, पूरा लिख के सीखा है ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमने यूज़ किया, आउंड सीखा, आइन वाला सीखा और एट वाला सीखा, और बहुत ही आसानी से सीखा, है ना। इसका मैं आपको इसे टेलीग्राम में दे दूंगा आपको, ताकि आप एक बार और फिर देख के ऐसे और भी आप नए नए वर्ड को जब पढ़ें तो आप पढ़ तो आसानी से लेंगे, आप जब भी देखेंगे आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे, लेकिन जब लिखने को आए तो आपको इन सभी का ध्यान रहेगा। अभी आप हो सकता है भूल जाए थोड़ी देर में, लेकिन इसे मैं जब दे दूंगा आप तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। आप एक बार देख लीजिए कैसे लिखा है, फिर इसे मिटा देंगे, है ना, इसे मिटा दीजिए और केवल इस पार्ट को आप इसे हाथ पर रख लीजिए और इस पार्ट को आप कॉपी में लिखिए, डेट, गेट, रेट है, फिर ऐसी लाइट है ना, ये बाइट, काइट, इनवाइट, इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए, 9, लाइन, फाइन लिख लीजिए। मेहनत करोगे तभी तो होगा, ये सब लिख लीजिए। इधर को मत देखिए क्योंकि इधर आपको बनाने आ गया है, एक बार बस देख लीजिए, रटना नहीं, एक बार देख लीजिए कैसे कैसे बनाया हमने, गेट वेट, बस अब इसे कॉपी बंद कर दीजिए। अब आप अपने मन से बनाएंगे, सर डेट ने बताया था 8 के लिए हमने 8 लिखना है, तो 8 डी का ड होता है, तो डेट, वैसे गेट, रेट। आप देखेंगे कि 10 में से आपका कम से कम 5-6 स्टार्टिंग में सही होगा एक बार में ही, और हो सकता है कई लोग 10 में 10 बना ले, जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं। इस प्रकार की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे, थोड़ा मेहनत तो जरूरी है। तो ये थी आज की क्लास, बहुत ही मेहनत लगती है। अपने ये पूरा जो नियम है सब मेरे ही हैं, ऐसे कुछ नहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा ही नहीं, ये सब रूल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, इसके ऊपर मैंने बनाई है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसे 1 लाख लोग, कम से कम अभी 1 लाख लोगों ने अभी पसंद किया, हाल में ही अपने वीडियो मैंने बनाया था। तो वहाँ पर कमेंट आए थे, सर आप लिखना भी सिखाइए, तो उसी प्रकार से लिखना भी आपको सिखाया है। वहाँ पर केवल पढ़ दिया था, यहाँ लिख के दिखाया है। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।